हेलो एवरीवन, ये झारखंड टेट का करेक्शन को लेकर वीडियो में बना रहा हूँ। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी किए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में, तो सारा जो भी कमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं ताकि जिनका भी जो भी डाउट हो वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक आप देखेंगे, और न्यू होंगे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही करेक्शन का डेट आएगा आपको जो विदाउट फी वाले कैंडिडेट, अभी तो जो करेक्शन चल रहा है 2 तारीख तक जो आपका करेक्शन चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट पैसा फॉर्म को कैंसिल करेंगे और फिर से उनको पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब फ्रेश एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वैसे कैंडिडेट के लिए अभी पोर्टल खुला हुआ है, यानी कि वैसे कैंडिडेट आप ये अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो फाइनल सबमिट कर दिए। जैसे कि आपने अपना फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सारा क्लियर करेंगे आपको, है ना। टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, क्योंकि कुछ का वीडियोस हम नहीं बना पाते हैं तो सिंपली हम वहीं पे शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, सारा कुछ लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। अब देखिए करेक्शन को लेकर तो ऑब्वियस है कि सारे लोग परेशान होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। तो इस परेशानी को, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, सारा कुछ क्लियर कर देंगे, लगभग कन्फ्यूजन को क्लियर कर देंगे। और एक आध दो अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है आप सिंपली कमेंट कीजिए। होप सो हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट में रिप्लाई करके आपका परेशानी को दूर कर दे। अब देखिए एक चीज़ के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था, तो कुछ कैंडिडेट बोले कि सर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में आपने कुछ नहीं बोला। हम स्टार्टिंग में वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही बोला था। देखिए स्टैटिक नंबर, जैसे किन्हीं का होता है ना कि बीएससी बीएड है या बीए बीएड है, इंटीग्रेटेड 4 साल का कोर्स है, तो ऐसे कैंडिडेट का वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था मार्क्स को भरने के लिए। तो वैसे में आप क्या करेंगे ना कि स्टैटिक नंबर भर देंगे, ठीक है, जैसे 999 इस तरीका से आप अप्लाई कर देंगे। आपको अगर नहीं ले रहा होगा तो अब ऐसे में भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप सिंपली भर दीजिएगा। बाद में जो भी होगा वो समझ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि आप स्टैटिक नंबर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे नहीं ले रहा है आपका, जहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है आपको। तो चलिए अब इसमें हम लोग देखेंगे फॉर्म कैंसिलेशन का। तो देखिए फॉर्म कैंसिल उन्हीं लोग का हो रहा है जो फाइनल सबमिट नहीं किए हैं फॉर्म को, ठीक है, जो फाइनल सबमिट नहीं किए फॉर्म को। लेकिन अब एक और परेशानी क्या आ रही है कैंडिडेट के साथ कि सर हम फाइनल सबमिट कर दिए हैं, मेरा फॉर्म का कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करें। क्योंकि उनको भी ऑब्वियसली गलती था, और उससे पहले ही उन्होंने नोटिस जो दिया था वो लेट से नोटिस दिया, तो उससे पहले कैंडिडेट फाइनल सबमिट कर दिए थे, क्योंकि साइट स्लो चल रहा था और वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे, तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन है कि सिंपली ईमेल करें। अब ईमेल में भी बहुत सारे कैंडिडेट किए हुए, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ईमेल आप क्या कीजिएगा ना कि दिन के समय में कीजिएगा, ठीक है, 9 बजे के बाद कीजिएगा, क्योंकि वर्किंग डेज में कीजिएगा। तो ऐसे में क्या होता है, रिप्लाई आ जाएगा। अगर ऐसे में भी आपको रिप्लाई नहीं आता है तो जो भी ईमेल है आप 2-3 बार ईमेल कर दीजिए। अब उसके बाद नहीं हो रहा तो सिंपली आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप चैट जीपीटी में जाइए या फिर जेमिनाई में जाइए, वहाँ पे आप पूछिए कि ट्विटर पे हम ट्वीट कैसे करें। तो आप झारखंड सरकार पे को ट्वीट कर सकते हैं, प्लस में वहाँ शिक्षा विभाग को ट्वीट कर सकते हैं, जैक ऑफिस को ट्वीट कर सकते हो। तो इतना सारा में जाकर आप स्क्रीनशॉट जरूर लगा दीजिएगा, वहाँ पे छोटा सा एक अच्छा सा रिस्पेक्टेड कमेंट लिखिएगा, ताकि ट्वीट करिएगा। ट्वीट करने के बाद क्या होता है ना कि तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो जो कैंडिडेट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा सिंपली आप ट्वीट कर सकते हैं, ये लास्ट ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब देखिए जैक वाले ने अगर फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो ये उनकी गलती होगी, उनको ये चीज़ देना चाहिए था कि, और जो कैंडिडेट सबमिट कर दिए उनका भी गलती होगा, क्योंकि आपने नोटिस साथ में नहीं निकाला है। जब आप फॉर्म जब अप्लाई हो रहा था उसी टाइम ये नोटिस आपको देना चाहिए था, या तो फिर ये हटाकर सब सबमिट हो जाता, उसके बाद खोलते सभी के लिए इक्वल। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है कैंडिडेट के साथ, तो एक ही ऑप्शन आपके पास ट्वीट करने का। और हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता रहे कि जो कैंडिडेट रांची में रहते हैं तो आप जाइए ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाने के बाद वहाँ से आप अपडेट लीजिए क्या है और कमेंट करके बता दीजिए कि, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं इसको लेकर प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपका कमेंट को पिन कर देंगे ताकि सारे कैंडिडेट को पता चल सके कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कुछ आगे में सॉल्यूशन देंगे तो तब जाकर आप ट्वीट करिएगा, एक बार कमेंट चेक कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। जो कैंडिडेट गए हैं जैक ऑफिस, अब प्लीज़ अपडेट दे दीजिए कमेंट के थ्रू। अब चलिए यहाँ पे आते हैं कि जो ओल्ड एंड न्यूली रजिस्ट्रेशन, तो नया रजिस्ट्रेशन जो 2026 में कर रहे हैं या ओल्ड है, तो दोनों के लिए सेम है, वही चीज़ है। अगर आप फाइनल सबमिट किए होंगे, नहीं किए होंगे तभी आपका ऑप्शन आ रहा हो कैंसिल का, अदरवाइज आपका ऑप्शन कैंसिल का नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें नया पुराना से कोई मतलब नहीं है। और जिनका एडिट का ऑप्शन होगा
तो अगर फाइनल सबमिट नहीं किए होंगे तो आप सिंपली ऐसे भी नॉर्मल चीज़ों को एडिट कर पाएंगे, जैसे कैटेगरी हो गया, ये सब जैसे जो चीज़ आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप चेंज किए थे, उस रजिस्ट्रेशन आपने फिल किया उस टाइम, अब फिर उसको फाइनल सबमिट आप नहीं किए होंगे तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको फॉर्म को कैंसिल करना ही होगा। ठीक है, अब बताएंगे पेड में क्या है, मैंने पहले भी बताया था। तो पेड करेक्शन में जैसे कि आपका कैटेगरी चेंज हो गया, जैसे आपका ओबीसी था, ठीक है, आपने जनरल से अप्लाई कर दिया, जनरल था SC ST से अप्लाई कर दिया, तो ऐसे में अगर आपको कैटेगरी चेंज करना होगा तो इसके लिए भी आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा। प्लस में OBC 1 में आते थे, OBC 2 आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो ऐसे में भी आपको फॉर्म को कैंसिल करना होगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा, है ना। और जो फॉर्म का कैंसिल हो गया, फाइनल सबमिट हो गया, तो ऑप्शन दे ही नहीं रहा, तो उसका सॉल्यूशन तो हम फर्स्ट ही में बता दिए। दूसरी बात कि आपको अगर लेवल चेंज करना होगा, जैसे कि आपने लेवल 1 भरा है 1 to 5 के लिए, ठीक है, अब लग रहा है कि नहीं हमको दोनों पेपर अप्लाई करना, तो उसके लिए भी आपको पैसा पे करना होगा। ठीक है, जहाँ पे पैसा वाला सिस्टम आएगा, क्योंकि इसमें आप कैटेगरी चेंज कर दे तो इससे पैसा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए जहाँ पे पैसा वाला चीज़ आ रहा है ना, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा फॉर्म को करेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें लेवल में भी वही चीज़ है, आपने पेपर 1 भरा है उसका पैसा कुछ अलग है, दोनों पेपर भरोगे तो उसका कुछ अलग है ना। प्लस में दोनों लेवल भरा है और लेवल 1 करना है तो उसके लिए भी आपका पैसा अलग है, तो लेवल 1 करना है तो उसका आप मत भी कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि एक ही को वैलिड माना जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका फ्री करेक्शन। फ्री करेक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं, यही को लेकर सबको डाउट है कि सर नेम तो जान रहे कर सकते हैं, पेरेंट्स नेम भी, फादर्स मदर्स डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, प्लस में लैंग्वेज 1 by 1 करके हम बोल रहे हैं, आप सुनते जाइए, ताकि जो भी डाउट होगा, इसी से रिलेटेड कुछ कुछ कमेंट्स आए थे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, एड्रेसेस आपका होगा वो भी आप चेंज कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन होगा ना, जो भी क्वालिफिकेशन आपने पुट किया सब चेंज कर सकते हैं। प्लस में पर्सनल डिटेल्स में जो जो आ जाता है, जैसे देखिए आधार नंबर भी यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है चेंज करने के लिए, आधार नंबर भी आपका चेंज होगा, क्योंकि फॉर्म कैंसिल करेंगे, आधार नंबर गलत होगा तो वो तो सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको फाइनल नहीं दिया गया कि आधार नंबर, इनको बताना चाहिए था कि आधार नंबर चेंज कर सकते हैं या ईमेल चेंज कर सकते हैं, तो ये सब उतना ज़्यादा इशू नहीं है, आपको हो सके आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी हम कंफर्म नहीं है, आदि करके लिखा हुआ, ETC करके लिखा हुआ, लेकिन होप सो कि आपका चेंज किया जा सकता है। अगर आपको हल्का फुल्का भी डाउट होगा तो आप फॉर्म को कैंसिल करके आप कर लीजिए। दूसरी बात, आपका फोटो सिग्नेचर ये सब 100% कर सकते हैं, ये सब में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आप फॉर्म कैंसिल मत कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप फॉर्म कैंसिल, सिग्नेचर अपलोड हो गया है फोटो के जगह पे या कुछ भी नहीं सही हो रहा है तो कोई दिक्कत, अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिख रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट सबका दिख रहा है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी बात, आधार नंबर वगैरह भी चेंज किया जा सकता है। अब ये सब कब कर सकते हैं ना, ये सब आपका 2 तारीख तक, तो जो आपका फॉर्म का डेट है 2 जून तक, अब उसके बाद 2 से 3 या 5 से 6 दिन बाद आपका एडिट का ऑप्शन, करेक्शन का ऑप्शन आपका ओपन होगा विंडो। ठीक है, ये आपका ये विदाउट फी वाला तो अभी 2 तक है, और जब पेड वाला आपका 2 जून तक है, और विदाउट फी 2 के बाद आपका ओपन होगा, जो कि हम बता देंगे जैसे ही ओपन होगा ना, हम तुरंत आपको टेलीग्राम पे बता देंगे और बाद में वीडियो भी बनाकर बता देंगे क्या क्या करेक्शन हो रही है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी, प्लस में टीचर टाइप वगैरह भी है गलती तो वो भी आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेशन वगैरह होगा वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसको जो हम आपको यहाँ पे बताएं, लेबर और कैटेगरी छोड़कर लगभग चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। जो भी इसके अलावा जो भी आपका गलती होगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिएगा, आपका सारा कुछ चेंज हो जाएगा। टीचिंग कोर्स होगा वो सब भी चेंज कर सकते हैं, मतलब सब कुछ चेंज किया जा सकता है ये दोनों को छोड़कर। तो अगर ये दोनों में गलती है तो अभी ही फॉर्म को कैंसिल करके चेंज कर लीजिए, और नहीं हो रहा तो लास्टली हम आपको ट्विटर पे बोले, एक्स जो कि ट्विटर का भी एक्स लिखता है तो उसको डाउनलोड कीजिए अगर नहीं बना हुआ है आपका तो, और वहाँ पे एक अपना ID बनाइए, ID बनाकर उससे @ करके जो भी उनका हैंडल है उसके हिसाब से आप उनको ईमेल भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिए, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ट्विटर से तुरंत एक्शन लिया जाता है, सबको टैग कर दीजिएगा, CM को, जैक ऑफिस को, प्लस में आपको शिक्षा विभाग को, सबको टैग करके आप ईमेल का मैसेज कर दीजिएगा, 100% एक्शन होगी। या कोई अगल बगल जैक ऑफिस में रह रहा है तो आप वहाँ चले जाइए, ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको इसमें क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी है तो आप बताइए। देखिए एक चीज़ और है कि PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं लोग। देखिए PDF जो है ना, PDF
नहीं हो रहा तो आपको मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फाइनल सबमिट हो गया, आपको लग रहा है सब पैसा वगैरह कट गया, सब हमारा फॉर्म दिख रहा है, लेकिन बस उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आप कैफ़े में जाकर डाउनलोड कर, हो सके आपको मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं डाउनलोड करने आ रहा होगा, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको लेकर टेंशन फ्री रहिए। आप जाइए कैफ़े में एक बार चेक करवा लीजिए और उसके बाद फिर उसको डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो होप सो कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी अभी भी दिक्कत है तो सिंपली आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।